ओम शांति। आज भट्टी का चौथा दिन, सो अंतिम दिन। उसके प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता बृजमोहन भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी तो अपने विनोदी स्वभाव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्राह्मण परिवार में न सिर्फ विनोदी स्वभाव के लिए, लेकिन विनोदी ढंग से बाबा के हर गूढ़ रहस्य को बहुत सहज करके देते हैं। जैसे माँ बच्चे को, वो छोटा होता है, चबा नहीं पाता है, तो एकदम नरम नरम करके उसके मुख में डालते और वो पचा लेता है। ऐसे हमारे भ्राता जी बाबा के गूढ़ रहस्यों को बहुत सहज, बहुत विनोदी ढंग से प्रस्तुत करके हमको भी उस पर चलने के लिए सदा प्रेरित करते रहते हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन मम्मा बाबा से स्वयं उन्होंने पालना ली है और साथ साथ दादियों, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों के संग संग बाबा का कारोबार, यज्ञ आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर बाबा के यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत आपकी महिमा है जिनको शब्दों में बांधना सहज नहीं है। आप तो बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों को सहजता से बांधते हैं, लेकिन आपकी महिमा हमारे लिए शब्दों में पिरोना मुश्किल है। लेकिन बहुमुखी प्रतिभा वाले आप व्यक्तित्व है, धनी है बहुमुखा प्रतिभा के। हम आपसे सुनेंगे आज कि ब्रह्मा बाप समान हम अपनी कर्मातीत स्थिति कैसे बनाएं। भ्राता जी। ओम शांति। जैसे ही हम पांडव भवन में प्रवेश करते हैं तो मुझे वो सारे सीन सामने आते हैं जो कि समझिए कि 1953 से लेकर पिछली सदी हो गई समझो, और 1969 18 जनवरी तक के हैं। बाद के फिर दूसरे हैं। तो जब हम आते थे तो प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, आप सब उनके कमरे में गए होंगे, जाते रहते हैं। तो वो कमरा वर्तमान से आधा था, यानी जहाँ पर कुर्सी रखी हुई है वहाँ तक था, और पीछे का हिस्सा में बाबा फल रखवाते थे। फल जो आते थे और स्वयं फलों को देखते रहते थे, जो पक जाएं उनको यूज़ करने के लिए रख देते थे। मतलब आधा हिस्सा था। बाबा की गद्दी भी आपने देखी है, छोटी सी। बाबा का बेड भी देखा है। तो ऐसे स्थान पर अंत तक रहकर प्यारे ब्रह्मा बाबा ने कितनी बड़ी स्थापना कर ली। ब्रह्मा जी का काम ही है स्थापना करना, कि सारे विश्व भर में
आज बाबा के बच्चे हैं। उस समय फॉरेनर नहीं होते थे, पर बाबा फॉरेनर का आह्वान किया करते थे कि फॉरेनर बच्चे भी आएंगे। तो 4 साल के बाद बाबा के फॉरेनर बच्चे पैदा हुए, वो आए, और आज तो आप इकट्ठे करेंगे तो बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा। भारत में भी ब्रह्मा बाबा के होने तक थोड़े से सेंटर थे, और ब्रह्मा बाबा से पहले मातेश्वरी जी यहाँ रहा करते थे। तो मातेश्वरी जी ने तो उनसे भी पहले अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को पा लिया। ब्रह्मा बाबा भी जल्दी ही अव्यक्त हो गए। जो ओरिजिनल प्लान था बाबा का, साकार बाबा का, वो अलग था। ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि मैं तो चले जाऊंगा, वृद्ध शरीर है, मम्मा जो है जगदम्बा है, ये यज्ञ को संभालेगी और अंत तक इसको चलाए के संपन्न करेगी। पर शिव बाबा कहते हैं कि मेरा कुछ और ही प्लान है, और शिव बाबा के प्लान के उस अनुसार सबसे पहले मम्मा संपन्न हो गई। तो हमने वो सीन देखा है कि बाबा ने उस बात को बच्चों को समझाया। बाबा तो फिर भी बाबा है, जो बच्चे थे बाबा के उस समय, उन सबको ख्याल आया, पर बाबा ने उसको जल्दी से समाप्त करवा दिया। अच्छा, आगे का पाठ हम सब ने सुना और देखा है, वो तो हम सुनते हैं कि कैसे शिव बाबा को क्या करवाना था और वो किस ढंग से करवाया कि सूक्ष्म में रहकर सारी रचना रची, विदेश की भी, बात की भी। आज हम कहाँ हैं ये भी हमको पता है। अब आपने तो ब्रह्मा बाबा को, मातेश्वरी जी को साकार में नहीं देखा, उनकी रचना को देखा है, उनकी रचना के विस्तार को देखा है। आप सबको पता है कि जो ब्राह्मण परिवार वाले हैं उनके मन में कई तरह की संकल्प उठते रहते हैं। उनको बताया भी जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन उठते रहते हैं। तो बाबा ने ये 2 उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट रखे हुए कि हमको कैसा करना है। ब्रह्मा बाबा कर्मातीत कैसे बन गए इतनी जल्दी, मातेश्वरी जी उससे भी पहले कैसे बन गए, वो क्या करते थे जो हम नहीं करते। आजकल विदेश की बहनें वो आपस में महीने में एक बार जूम मीटिंग करते हैं। उनमें भारत की तरफ से भी 2-3 भाई बहन शामिल होते हैं जिनके विदेशों के साथ कनेक्शन है। तो हेडक्वार्टर की तरफ से मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। तो उन्हों का टॉपिक था एक कि जब कुछ नहीं था तो इतना कुछ था, अब इतना कुछ है तो उससे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उनका टॉपिक था, आपस में लेन देन करने के लिए। और उसका भाव अर्थ यही था
जो आज और कल मुरलियों में भी आपने पढ़ा है, सुना है कि उस समय उनको, जो पुरानी बहनें थी, उनको हिंदी बोलना भी ठीक तरह से नहीं आता था, गुलाबी हिंदी बोलते थे, साधन बहुत कम थे। लेकिन क्या था कि यज्ञ के प्रति और बाप के प्रति अति अटूट स्नेह था, लगन था, त्याग था। दुनिया उनको जैसे थी ही नहीं। जब उनका भट्टी हुआ था तो बहुत सी बहनें ये जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, इसका डिनोमिनेशन भी भूल गए थे कि 4 आना है या 8 आना है, यहाँ तक। तो एक ही धुन उनको रहती थी। अब वो जो भट्टी थी, सब भट्टियों की मदर भट्टी, उससे ये बाकी सब भट्टियाँ निकली हैं। क्या करते थे मम्मा, क्या करते थे बाबा? तो पहला एग्जाम्पल मातेश्वरी जी का दिया जाता है, क्योंकि आज भी कई भाई बहन के मन में भ्रांति आ जाती है कि यहाँ पैसे वालों को पूछा जाता है, आ जाती है। अच्छा, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो मातेश्वरी जी एक पैसा भी यज्ञ में नहीं लाई थी। उनकी भेंट में बड़ी दीदी जी बहुत रॉयल फैमिली, बस बाकी सब कुछ ना कुछ धन तो लाए थे, कई को बहुत धन लाए थे, लेकिन बाबा ने उनको क्या बना दिया? ज्ञान धन से ईश्वरी ज्ञान, ध्यान से ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और सतयुग में श्री लक्ष्मी, प्रथम श्री लक्ष्मी, जिससे लोग धन मांगते हैं। उदाहरण हो गया। बाबा ने अपनी लौकिक बेटी को ब्रह्मा कुमारी की हेड नहीं बनाया, यद्यपि वो भी उतनी ही काबिल थी। इससे पता लगता है कि न्यारापन क्या होता है। अच्छा, मातेश्वरी जी ने, वो उसी आयु की थी जिसकी बाकी बहनें थी, उनसे बड़ी आयु की भी ब्रह्मा कुमारियाँ थी, लेकिन उनकी अपनी माता यज्ञ की ऑफिशियल संदेशी थी। लेकिन बाबा ने उनको उनकी जन्मपत्री देखकर मातेश्वरी बनाया, और मातेश्वरी जी सचमुच मातेश्वरी जी बन गई। उनका शारीरिक आकृति भी बदल गई, उनका प्रभाव भी बदल गया। बाबा भी उनको मम्मा कहते थे, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी, और सब मम्मा ही कहते थे। वो मम्मा की तरह ही पालना करती थी। अच्छा, फिर देखिए कि ब्रह्मा बाबा, अब ब्रह्मा बाबा किस उस वक़्त क्या थे और 69 में क्या बन गए, उनका बड़ा परिवार था। आप सब लोगों में से आजकल तो परिवार छोटे हो गए हैं, सबसे बड़ा परिवार लौकिक था। बरादरी बहुत बड़ी थी। उस वक़्त बरादरी का बहुत प्रभाव रहता था व्यक्ति पर। अच्छा, पैसे से वो ज्वेलर थे, लेकिन जिस दिन शिव बाबा ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमारे देखते ही देखते ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया जो वो कर्मातीत हो गए। ऐसा नहीं कि उनमें शिव बाबा आते थे इसलिए शिव बाबा ने उनको बहुत मदद कर दी, तभी बाबा ने मातेश्वरी जी को रखा हुआ कि उनमें तो शिव बाबा नहीं आते थे।
जो बहनें थीं दुनिया के हिसाब से पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उनको क्या बना दिया, मास्टर ज्ञान सागर। जब कोई भी बहन बेंगलोर में गई या कहीं और जगह गई या कहीं, उनको तो भाषा ही नहीं आती थी। बाद में विदेश में गई तो बाबा कहता था तुम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लेक्चर करोगी, तो उनको ऑक्सफोर्ड भी नहीं पता होता था क्या है और कैम्ब्रिज भी नहीं पता होता था, लेकिन बाबा ने करवाया। तो बेसिक बात क्या थी जिस कारण से उन्होंने किया, तो वो ये है कि पहली बात यह है कि जो ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तो तन में ही सुनाते थे, वो सुनाते थे, कान से सुन लेते थे और बाकी सब उनके द्वारा सुनते थे। लेकिन जो भी सुनाया उन सब ने, तो हम एक मम्मा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी तो अपने दादियों को, जानकी दादी को देखा है, गुलजार दादी को देखा है, कईयों ने प्रकाशमणि दादी को भी देखा है, तो उसका वो स्वरूप बन जाते थे। अब मान लीजिए उस समय मुरली चलती है कि बच्चे तुमने साधु सन्यासियों को क्या कहना है। अच्छा, साधु सन्यासी भी एक दिन माताओं के चरणों में झुकेंगे, तुम्हारी बात को दिल से स्वीकार करेंगे, ऊपर से चाहे ना करें। अब उस मुरली को मतेश्वरी जी कैसे धारण करती थी, क्योंकि उस समय साधु सन्यासी तो थे ही नहीं, पब्लिक सर्विस इतनी थी ही नहीं। तो आप सोचिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा आवाहन करके, आने वाली परिस्थितियों का आवाहन करके, उन परिस्थितियों को सामने लाके उसका भी मनसा के द्वारा उन परिस्थितियों को चेंज करते थे, ऐसे ही मातेश्वरी जी भी साधु सन्यासियों को इमर्ज करके, जो बाबा कह रहा है उस पोजीशन में आ करके वो उनसे वो विजय प्राप्त करती थी और उनको वो संकल्प भेजती थी। तो ऐसे ही नहीं है कि जब मतेश्वरी जी अगले पाठ में चले गए तो वो प्रभाव नहीं रहा, वरना आप सोचिए कि ऐसे बड़े बड़े मंडलेश्वर जो वर्षों तक से बहुत, जिनका अपना अपना भवका है, अपना अपना ज्ञान है, अपने वो साधारण ब्रह्मा कुमारियों के आगे झुक जाएं तो जड़ वहाँ की लगी हुई है। इसी प्रकार से जितने भी सेंटर हैं उनमें अगर त्याग भाव है, सच्चा सेवा भाव है, लगन है, उसका आधार वो है जो उन्होंने बीज बोया। तो जैसे कहा जाता है फाउंडेशन पक्का होता है, स्ट्रांग होता है, तो आगे की सारी क्रिएशन के ऊपर उसका असर होता है। तो उसके बाद भी यही बाबा कहते हैं कि आप भी, हम लोग भी, जिस भी समय हम ज्ञान में आए हैं तब से लेकर हमने अपनी जन्म पत्री को देखना है, और हमारी जन्म पत्री को उसी प्रकार से रखना है कि हमारी, हमेशा बाबा एक शब्द कहते हैं, सदा। सदा हमने अपने किसी भी धारणा को टेस्ट करना हो तो वो सदा रही या बीच में कट हो गई। फिर एक रस, अर्थात वो एक समान रही या उसमें कर्व जैसे होता है, या किसी का अप डाउन होता हो, नब्ज या कुछ और चीज़, तो ग्राफ में इस तरह से रही, कभी अप कभी डाउन, कभी जीते कभी युद्ध करके जीते, देर से जीते, ये सारी बातें। फिर सहज रही,
क्योंकि अगर आप युद्ध की स्थिति में आ गए तो आपने युद्ध करके जीता। अगर आप इतने पावरफुल हैं कि सामने वाला वैसे ही सरेंडर कर दे कि मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, वो विजयी स्थिति है। तो बाबा और मम्मा ने, बाबा हमेशा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, बच्चे जितनी भी परिस्थितियां दुनिया के अंदर हैं, जितने भी विघ्न किसी आत्मा को आ सकते हैं, वो सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मेरे से पास होकर आपके पास जाते हैं। आजकल की सेनाओं के कमांडर पीछे रहते हैं कि सोल्जर मर जाएं और मर जाएं, हम बचे रहें, और हमारे जो कमांडर थे सबसे आगे रहते थे कि मैं करके दिखाऊंगा तो बच्चे आप ही समझ जाएंगे कि बाबा कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। आज भी दादी जानकी का एग्जाम्पल देते हैं ना कि उनकी आयु थी तो हर एक सोचता था अगर दादी ऐसे कर सकती है, तो वो एग्जाम्पल था। तो हर परिस्थिति में बाबा और मम्मा ने हर बात को किया, और भिन्न भिन्न परिस्थितियां जो जीवन में हो सकती हैं उनके उदाहरण ये सब बने हुए हैं। आप देखेंगे किसी को कौन सा रोग हो गया, किसी को किस प्रकार से हॉस्पिटल में रहना पड़ा, किसी का अचानक शरीर छूट गया। अलग अलग तरह की परिस्थितियां बाबा ने हमारे सामने रखी हुई हैं ताकि हमारे ऊपर हमारे कर्मों की गति के अनुसार कोई भी परिस्थिति लागू हो तो उसका एग्जाम्पल हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए हम वंडर भी नहीं करते। जो नहीं समझेगा गहरा वो वंडर करेगा, इसको ऐसा क्यों हो गया, फिर इसको ऐसा क्यों हुआ, नहीं। तो बाबा कहते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई भी चलता है तो उसको किसी प्रकार का क्वेश्चन उठने की, किसी प्रकार का संकल्प भी चलाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए भक्ति में कहते हैं कि भगवान क्या करता है, क्या करता है, लंगड़े को पहाड़ क्रॉस करा देता है, ठीक है, गूंगे को बोलना सिखा देता है, अंधे को तीसरी आंख देकर सब कुछ दिखा देता है। तो एग्जाम्पल क्या है कि जो दुनिया असंभव समझती है, जिसको दुनिया इम्पॉसिबल समझती है, जिसको दुनिया डिस्कार्ड करती है, जिसको समझते है ये क्या करेगा, उसी से भगवान करके दिखाता है। तो शक्ति है ना। अच्छा, मैंने जो देखा उनका फार्मूला क्या था जो मेरी समझ में आया। कई बातें हमने सीखी हैं जो आज तक हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग, सारी नहीं सीखी लेकिन वो काम आती है। जिन्होंने ज़्यादा सीखी वो ज़्यादा आगे निकल गए। तो वो पहली बात क्या है कि वो साधारण सी बात को भी साधारण नहीं समझते थे। जैसे कोई बड़ा छेद हो कश्ती में तो व्यक्ति सोचता भी इससे तो कश्ती डूब जाएगी। अच्छा, लेकिन एक जरा सा पानी निकल रहा है, वो सोचता है इससे क्या डूबेगी, और वास्तव में बड़े छेद को वो प्लग कर देता है, लेकिन वो छोटा जो है ना वो डुबो देता है। इसलिए हमने ये देखा कि जो बाबा ने दिनचर्या सेट की हुई थी, शिव बाबा ने की थी, ब्रह्मा बाबा और मतेश्वर जी ने सबसे फॉलो करवाई, वो दिनचर्या बहुत सहज, आसान थी, सरल थी। इसलिए जब हम कहते हैं सदा, फिर हम कहते हैं एक रस, तो साथ साथ सहज भी कहते हैं। अगर ज्ञान में किसी को किसी भी बात में मेहनत लगती है, तो जैसे आप किसी अनजाने रास्ते पर चले जाओ तो आपको सोचना पड़ जाता है कि भाई ठीक हूँ मैं। इसी प्रकार से बाबा के ज्ञान में बाबा ने हर परिस्थिति से
बीमारी से, गरीबी से, बाहर के अपोजिशन से ऐसे पास कराया किसी को पता ही नहीं लगा। और कितने वर्ष दुनिया में, इतने वर्ष तक यानी लगातार उसी बात को पक्का करवाने में बाबा करता रहा, आज भी करवा रहा है। उन्होंने पक्का कर लिया। तो एक तो जो भी दिनचर्या थी उसको 100% फॉलो करना, उसमें जरा भी आगे पीछे नहीं करना। आप तो घड़ी देखकर करते हैं, लेकिन बाबा ने जैसे उठने का, बाबा ने वो सारी दिनचर्या मुरलियों में बताई हुई है और उसके कई भाग भी मुरलियों में बताए हुए हैं अलग अलग करके। त्याग किसको कहते हैं, ट्रस्टी किसको कहते हैं, आदि आदि। लेकिन वो फॉलो पूरा करते थे। कभी भी कोई भी किसी दिन भी वो दिनचर्या में आगे पीछे हुआ नहीं। अब देखिए, उसके आधार पर सतयुग में हर चीज़ नेचुरल हो जाती है। तो बाबा भी कहता है कि आप कोई भी आपका संस्कार है, आपको अलग लगता है बाकियों से, उसको चेंज करके नेचुरल नेचर बना लो। यानी वो मेरा स्वभाव ही हो जाए, मुझे ये ना करना पड़े कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करके बाकियों के साथ मिलना। छोटी छोटी दिनचर्या भी हो, उसमें बाबा ने बहुत कुछ वैरायटी भी डाल रखी थी। लेकिन फिर ये है कि जिस वक्त वैरायटी आती है उस वक्त वैरायटी से खुश रहो, जब वापस नॉर्मल आ जाता उसमें खुश रहो। ये भी हमने देखा कि बाबा अच्छा किसी वक्त कह रहे हैं बच्चे गीत गाओ, सुनते थे। किसी वक्त कह रहे हैं कि बच्चे इन गीतों में क्या रखा है। ध्यान दी, बाबा भोग लगवाते थे, लोग ध्यान में भी जाते थे। फिर बाबा कहते थे ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अर्थात हमको साथ साथ बताते जाते थे कि एसेंस क्या है और उसके इर्द गिर्द, क्योंकि जब एसेंस तक पहुंचने में टाइम लगेगा तो तब तक बच्चों को उस धीरे 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 उनको उस स्टेज पर लाना। और खुद करके दिखाया कि हम सबसे पहले हैं। तो उनको देखकर किसी को कुछ महसूस होता था तो उमंग उत्साह होता था और हमको उसको फॉलो करना है। आज कोई बच्चा बाबा का किसी बात में ढील कर देता है तो फिर क्या होता है। तभी बाबा हमेशा कहता है ऑलवेज सी फादर एंड मदर, डोंट सी ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें बड़ी गहराई है, क्योंकि बाबा कहता है कि ब्रदर एंड सिस्टरों में आपको 99 विशेषताएं मिल जाएंगी, पर एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिस पर उनको पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी मिलेगी। क्योंकि पुरुषार्थ पूरा हो गया तो जैसे मुरली में है कि लाइट का क्राउन किसे दें, पुरुषार्थ पूरा हो गया तो अब शरीर में नहीं रहेंगे, है ना। तो जब शरीर में है तो अवश्य कोई ना कोई अभी बची हुई चीज़ है, किसी में कुछ बचा हुआ, वो उस पर मेहनत कर रहा है। तो ये आइडियल बात थी। और हर परिस्थिति में बाबा ने यज्ञ को भी गुजारा और जो व्यक्ति थे उनको भी गुजारा। बेसिक लॉ ये था, इतनी सिंपल दिनचर्या जो हर कोई फॉलो कर सके, अगर उसके अंदर कुछ अपना ऐसा संस्कार ना हो जिसको वो दिनचर्या कठिन लगे। एक बार मैं मिलिट्री वाले के साथ ट्रैवल कर रहा था। मैंने उससे उसकी दिनचर्या पूछी कि आपकी आर्मी में क्या होता है। तो उसने एग्जैक्टली वो बताया जो बाबा के यज्ञ की था। एग्जैक्टली, सिर्फ उसमें आध्यात्मिक नहीं था, उसमें ये था जो बीच का टाइम होता है आपको अपने आर्म्स को साफ करना है, या फिजिकल था, इसमें स्पिरिचुअल था। वरना खाने पीने का, स्पेशल डिश का सारा डिट्टो था। तो मैं तो हैरान रह गया कि बाबा ने ऐसी दिनचर्या बनवाई है जो कि आइडियल है, मिलिट्री में डिसिप्लिन गिना जाता है, उन वाली है। लेकिन हमने ये भी देखा कि उसमें जरा भी किसी ने कुछ साधारण बात समझ के भी मिस कर दिया
तो फिर उस थोड़ा पीछे रह जाता है। पीछे रहने से कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं। उस परिस्थिति में आज आप देखें, आज मान लीजिए योग की क्लास शुरू हो गई है। बहुत सारे भाई बहन तो योग की क्लास को इम्पोर्टेंट ही नहीं गिनते। वो समझते हैं क्लास मुरली शुरू होने से शुरू होती है। योग का जो आधा पौना घंटा होता है वो समझते हैं कि चले गए तो चले गए, या कोई ऐसे ही होगा साधारण जो बैठ जाता है, हैं? ज्ञान में तो हम तीखे हैं। और सचमुच योग में जो बैठने वाले होते हैं वो और तरह के होते हैं। वो ज्ञान की पॉइंट को इतना दिमाग में नहीं धारण करते। जो ज्ञान मुरली वाले होते हैं उनमें ज्ञान में तेज होते हैं, लेकिन योग उनका फिर परसेंटेज में होता। तो कोई मिल गया, 2 मिनट बात कर ली, चलो योग लग रहा है कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो बात कर रहे हैं। तो ये जो संस्कार है उस वक़्त नहीं था, और बाकी सारा सिंपल था। सिर्फ जिस वक़्त जो करना है वो करते थे। दूसरी बात, बाबा मम्मा खुद सादा रहते थे, अति सादा, साधारण। तो सादगी एक ऐसा फैक्टर है जीवन के अंदर जो आध्यात्मिकता से हमारी उन्नति से कनेक्टेड है। सादगी अंदर की भी और सादगी बाहर की भी। वैसे बाबा कह देता था कोई बाहर वाला विजिटर आ जाए, कोई बच्चे कोई हर्जा नहीं, ड्रेस व्रेस से कुछ नहीं रखा, हमने तो आत्मा का ज्ञान लेना है। कोई घूमने चले जाता था, बच्चे भले घूमो फिरो कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। पर जब बाबा ये कहता था उसका अर्थ ही ये था, बच्चे कोई बात नहीं, तो आप समझ जाओ कि बाबा कह रहा है कुछ बात है ना, ये है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, कोई जाएंगे, अच्छा बच्चे मुरली ले जाओ, गीत ले जाओ, गीत सुनना। तो हर हालत में उस सिचुएशन में, क्योंकि सारे बच्चे बराबर तो नहीं हैं, हर एक, तो उनको भी बाबा खुश रखता था। बाबा ये कहता था कि हमारे यज्ञ का कोई माली भी है, कोई सफाई करने वाला भी है, वो संतुष्ट रहना चाहिए। टेस्ट बाबा का ये था कि हर एक व्यक्ति ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। कोई धारणा से, कोई सेवा से, कोई उसकी जो छोटी मोटी आशा है उसको, शुभ आशा पूरी करने से। तो हमने ये भी देखा, एक बारी बाबा को बम्बे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। तो यहाँ जितने माली थे, सफाई करने वाली रो रहे थे, जार जार रो रहे थे। बच्चे तो रो ही रहे थे, इतना प्यार कि जैसे उनका प्राण जा रहा है। तो ये कैसे हो गया कि उन्होंने दर्जा बदर्जा ज़रूर रखते थे। सतयुग में भी राजा प्रजा होती है, लेकिन जो आत्मीयता है, अपनापन है, उसका ध्यान रखना है। उसको दिल से लगे कि ये मेरा पालना है, पालना करने वाला है। वो बाबा में, मम्मा में, सब बड़ी बहनों में था। आज भी उसका अंश आप सेवाधारियों में देखेंगे, है ना। जो सच्चे सेवाधारी हैं तो आप देखेंगे वो आपको, आपका दिल खुश कर देंगे सेवा करके। जो बाहर वाले भी आते हैं वो यही कहते हैं ना कि भाई यहाँ की सेवा कमाल की है। साधु महात्मा आते हैं वो भी कहते हैं हमारे भी शिष्य हैं, पर यहाँ की सेवा कमाल की है। उस वक़्त इसका बहुत सतोग प्रधान रूप था। तो व्यक्ति को फील होता था मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसलिए वो भी बात हमने उनमें देखी। और अंदर बाहर की सादगी का मतलब क्या था कि आपको कोई भी बात छुपानी नहीं पड़े, किसी भी बात में झूठ नहीं बोलना पड़े। मान लो कोई आपकी ड्रार खोलता आके, तो आपकी ड्रार खुली रहनी चाहिए। कोई भी खोल ले या ना खोल ले,
आपके लिए है कि मैंने इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं रखी हुई जिसको कोई कहे ये तुमने यथार्थ रखा हुआ। इसी तरह से हमारा मन है। मान लो लेट आ गए क्लास में, तो आजकल किसी से पूछो क्लास में लेट क्यों आए, तो क्या करेंगे? कई सारे तो नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। सीधा नहीं कहेंगे जी मुझे देर हो गई ना कोई कारण है ना। जैसे आजकल कोई किसी की मृत्यु होते तो डॉक्टर कोई ना कोई कारण जरूर लिखता है। अच्छा, इसी प्रकार से तो सीधा कोई नहीं बोलता कि आज थोड़ा मुझे आलस आ गया था, कोई नहीं बोलता। अब बाबा कहते हैं छोटी बात, लेकिन इसी के बड़े रूप में, विस्तार रूप में जाके वो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, कोई बात पूछ के करनी है। बाबा कहता मेरा भंडारा खुला है, हर चीज़ खुली है, लेकिन एक मर्यादा है कि ये चीज़ पूछ के करनी है। तो कोई सोचे इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता ही है ना। वो मर्यादा सिखाने के लिए यहाँ तक था, यहाँ तक कि मान लीजिए मतेश्वरी जी आउट ऑफ आबू जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, और उनको एक दिन वहाँ ज़्यादा रहने के लिए भाई बहन कहते हैं और चाहती हैं मुझे रहना है, तो बाबा से परमिशन लेंगी कि बाबा ऐसे ऐसे है, मुझे कहा है मैं रह सकती हूँ। वो ट्रेडिशन दादियों ने भी रखा। मान लो कोई दादियाँ हैं तो बड़ी दीदी मान लो बाहर गई है, उसको एक दिन ज़्यादा रहना पड़ गया तो दादी से पूछेगी कि यज्ञ है कि दादी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं मैं एक दिन रह लूँ, और दादी जी बाहर जाएंगी तो दीदी से पूछेंगी। जैसे सबको यहाँ पर मंथली या किसी मौके पर वस्त्र मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं यूज़ की, तो दीदी दादी भी लिस्ट देंगी कि भाई मुझे ये दे दो। ऐसे नहीं कि अच्छा दादी है तो चलो अपने आप ही कोई ना, सिस्टम था और हर एक की। तो ये जो मर्यादा है 100% फॉलो होती थी। बाद में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आए तो थोड़ी कम हो गई, मतलब उन्होंने सोचा इसको पूछने की जरूरत फालतू है, ऐसे समझने लग गए। लेकिन एक छोटी मर्यादा तोड़ेंगे तो दूसरी मर्यादा तोड़ने का संस्कार ही बन जाएगा। तो मर्यादा तोड़ने का संस्कार ना बने इसके लिए वो सब शिक्षा देते थे। यहाँ तक आपने स्नान करना है तो देखना है कि जितना पानी मुझे यूज़ करना चाहिए उतना ही करना है, और अगर इंस्ट्रक्शन आ गई कि पानी थोड़ा है तो थोड़ा कम यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि इसमें तो कुछ नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें उस वक़्त थीं, वो ऐसी गहरी संस्कार के रूप में बच्चों के अंदर पड़ गई। जैसे टॉयलेट जाके स्नान करना है, अच्छा उसमें दादियाँ ट्रैवल भी करती थी, उस समय कैसे स्नान करते हैं, लेकिन नियम उन्होंने पक्का बनाया हुआ था और फॉलो करते थे। हमने वो सीखा। आजकल कई सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, किसी के घर तो छोटी छोटी मर्यादाएं, यानी मर्यादा मैंने मर्यादा ये था। यहाँ से कोई बाहर गया है, मान लो आश्रम से सैर करने गया है, सैर करना एक पर्टिकुलर टाइम पे अलाउड था, अलग टाइम में वो बता के जाएगा गेट पर। इसी तरह सेंटरों से किसी ने बाहर जाना है बता के जाएगा। आजकल कहते कोई बात नहीं, फिर तो उसमें बहुत कल्याण था। जैसे किसी मूर्ति को गढ़ा जाता है तो मूर्ति की हर अंग उसका ठीक होना चाहिए, और ज़रा सा कोई भी बिगड़ जाए तो मूर्ति भी खंडित गिनी जाती, खराब लगती है, सस्ती बिकती है। इसी प्रकार से तो चैतन्य हम आत्माओं को गढ़ रहे हैं। तो ये बात हमने देखी। दूसरी बात मिठास। मम्मा की टोटल, चाहे वो किसी से बात कर रही हों, मुरली सुना रही हों, उनकी आवाज़ में सदा मिठास थी। कोई बीच में आ गया,
मम्मा सोने जा रही है, कोई आ गया, किसी ने रास्ते में रोकना, तो मिठास नहीं बिगड़ती थी। अब बाबा को तो नंदी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है नंदीगण, आनंदित। तो बाबा का तो आप चेहरा भी देखेंगे, कभी मुरली की लाइन भी सुनेंगे तो बड़ा उमंग, मतलब उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो मिठास है, बाबा खास तौर पे कहता है मीठे मीठे बच्चे मीठे बनो, सदा मीठी हवा, ये निशानी है व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टता की, बल्कि संतुष्टता बांटने वाले की। अगर किसी भी चीज़ में हम अपनी मिठास को खो देते हैं, बाहर से चाहे मीठे ही रहें, अंदर सोचते हैं ये व्यक्ति आए ये जाए, अच्छा ये ऐसा क्यों हो गया, मेरे कमरे में किसी को डाल दिया तो जैसे ऐसा हो गया जैसे कि मैं, मतलब ऐसा है। मान लो किसी से आपके संस्कार नहीं मिलते, आपके साथ की सीट पर आके बैठ गया, तो आपका कल्चरल प्रोग्राम का भी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हर वक्त आएगा ये क्यों बैठा है, अच्छा। और कोई अच्छा बैठ गया तो अपनी पसंद का तो कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया, तो कुर्सी पर बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है, वो नेचुरल नहीं है, वो किसी प्रकार के इफेक्ट से है। तो एक स्वाभाविक, अर्थात उन्होंने सब परिस्थितियां पार की हुई हैं और हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। उसका फिर फॉलो था, मान लो किसी से कप गिर गया चाय का, टूट गया, तो ब्रह्मा कुमारियों की क्या भाषा होती थी पता, भले भले, यानी कोई बात नहीं, टूट गया तो वो कहते थे भले। मतलब स्वभाव भी ऐसा था कि कोई बात नहीं, ड्रामा की चीज़ है। तो वो संस्कार फिर बड़ी बड़ी चीज़ों में भी धारण हो जाता था। तो अर्थात सामान्य साधारण डिसिप्लिन को अच्छी तरह फॉलो करते। यहाँ तक था कि मान लीजिए भोजन में हर एक को कोई भी बात ठीक ढंग से सर्व कर देते थे। अगर किसी को दोबारा मांगने का उसको फील होता था कि मैं दोबारा कैसे मांगूं, कोई भी नहीं मांग रहा। अगर किसी की जरा इच्छा हो भी जाए, कोई बाहर से आया है या कोई नया है, उसको आप ही लगता था कि मैं पता नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं इनसे मांगने को डरता था वो व्यक्ति। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो मोटी बात है। तो कहने का भाव ये है, आपको पता है बाबा का टॉयलेट कहाँ था? नहीं पता। बाबा ने इसी जगह पर, जहाँ से आप बाहर निकलते हैं इस बगीचे से, वहाँ टाट पट्टी का जूट, आजकल जूट क्लॉथ कम हो गया, 4 बांस लगा के उसमें टाट पट्टी का वो बाबा का टॉयलेट था। धोती बनियान पहन के जाता था वो ज्वेलर, बच्चे के लिए फिर भी टॉयलेट बनाए हुए थे, ये हाल था। बाबा को कहो नहीं, उस वक़्त बीच वाला हिस्सा होता था, उसकी छत भी इतनी फाइन नहीं थी, कभी कभी लीक, बाबा उसी में रहता था। कोई नया ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ये बच्चों के लिए है, बाप तो पुराना जूता है, बाबा ने क्या करना है, ऐसे करता था। बाबा को कोई चीज़ ला के दे दे, कोई माता स्वेटर बुन के दे दे, 1 सेकंड पहनेगा, उसके बाद नहीं। बाबा ड्रेस नहीं चेंज करता था, क्यों कि साक्षात्कार होना है, यानी इतना ध्यान रखता था। और सचमुच उसके साक्षात्कार होते थे, लोगों को दूर दूर से आके कहते थे हमने इनको देखा हुआ। तो इस पर हम लोगों को भी यही शिक्षा बाबा ने बहुत शिक्षाएं दी हैं। अभी जब मैं 2 मिनट के लिए बाबा के कमरे में गया तो मेरे को तो आंसू आ गए। मैंने वो देखा कि इस छोटी सी गद्दी पर बैठ के बाबा ने हमारे साथ क्या क्या किया था, कैसे खेल खेला था, कैसे कोई चीज़ दिया था, कैसे शिक्षा दिया था, तो सारा सीन सामने आता है। और जहाँ आजकल बाबा का ट्रांसलाइट लगा हुआ है कमरे में, वहाँ लक्ष्मी नारायण का होता था। बाबा उनको देखते रहते थे कि मुझे ऐसा बनना है, और जब बात करते करते उनको देखते थे तो बाबा का टांग खुशी से हिलता था, जैसे होता ना वाह। तो ये भी हम नोट करते थे। और हर छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का दिल से, उसके दिल में ऐसा भर देते थे
जो उसको जिंदगी भर नहीं भूलता था, हर चीज़ में, और हर चीज़ में कल्याण का भाव था। तो इसलिए ये जो बाबा ने कर्मातीत अवस्था पाई है और मम्मा ने पाई है और हमने अभी नहीं पाई है, वो कर्मातीत अवस्था से क्यों नहीं पाई है, उसमें भी कल्याण है। क्योंकि कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं वो हमको पहले करनी है, तब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। अब कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या होता है? कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कितनी अच्छी बात है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, पर आज कोई कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए, मेरी गरीबी से ख़त्म हो जाए मेरा मुकदमा, 1000 बंधन है। क्या हम ये सब चीज़ें होते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होकर कर्म करते हैं, या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ महसूस होता है? क्योंकि जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? हम कहते हैं सतयुग में हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। यहाँ तो संगम है, उससे भी ज़्यादा जीवन मुक्ति मिलनी चाहिए, भगवान साथ है। तो जिसको बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, तो ऐसी बेफिक्र लाइफ हमारी सदा रहती है? ये भी क्वेश्चन है। कभी कभी तो रहती होगी, तो सदा रहती है, ये है मामला। तो इसलिए कर्म के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना, अर्थात चाहे वो कर्म अच्छा भी है, फायदे का भी है, आध्यात्मिक उन्नति का भी है, उसका भी बंधन महसूस ना हो, और दूसरी तरह का है उसका भी बंधन महसूस ना हो। अब ये आर्ट कैसे आए? कहीं 90% बंधनों से आप मुक्त हो भी जाएंगे ज्ञान के आधार पर, थोड़ा बहुत समय लगा के भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक स्वाभाविक तौर पर ही कर्म बंधन से मुक्त रहने के लिए फिर क्या होगा कि आप अधिकारी होकर कर्म करेंगे, अधीन होकर नहीं करेंगे। आपको नशा रहेगा अधिकारीपन का। अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति किसी बात में बहुत स्ट्रांग है, उसके आगे वो बात छोटी सी लगती है, और अगर वो किसी चीज़ में वीक है उसको बहुत भारी लगती है। तो अधिकारी होने का भी नशा है कि ये कर्म तो मैं, लेकिन हम एक आध फील्ड में अधिकारी हैं। कोई डॉक्टर होगा, ऑपरेशन अच्छा करता होगा, उसमें उसको कॉन्फिडेंस होगा, बाकी नहीं। तो यहाँ तो सारे ही कर्म अधिकारी होकर करें। अब इसके लिए बाबा कहता है अच्छा अधिकारी भी हो गए, अधिकारी हुए या सर्वाधिकारी हुए। जैसे विश्व महाराजन और महाराजन, फर्क है ना। तो महाराजन भी अपनी जगह तो समझेगा मैं महाराजन ही हूँ, लेकिन हर प्रकार की चीज़ पर, हर परिस्थिति पर अधिकार हो। अब उस स्टेज को हमने पाना है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं गुण, कि हर ब्राह्मण के अंदर गुण हैं, लेकिन सर्वगुण है या गुण है, और गुण भी परसेंटेज में है, गुण कम ज़्यादा हैं या सब गुण एक समान है। किसी में आप समझे एक चीज़ बहुत अच्छी है, दूसरी थोड़ी कम है। तो इसमें सारी बात का सार ये निकलता है कि ईश्वरीय मर्यादाएं, जहाँ हमने अपनी मन मर्जी यूज़ की तो गड़बड़ हुई। तो आप देखेंगे इसके रास्ते में विघ्न क्या क्या है। तो बाबा मुरलियों में विघ्न बहुत सारे बताता है। एक तो है मैं,
मैं, अब मैं वर्सेस भगवान हो गया। हमने अपनी नाव तो दे दी भगवान को, तू मेरी नैया पार कर, और बीच में हमने कहा कि नहीं, मेरे को ज़रा यहाँ रोक दो, मेरी नैया इधर से घुमा दो। तो श्रीमत को श्रीमत करके हम यूज़ करते हैं, या पहले श्रीमत को अपनी मनमत में लगाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि इस श्रीमत में यूज़ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, कितनी के कर सकूँगा, फिर हम कहेंगे कोशिश करता हूँ। जब भगवान श्रीमत देता है, ऑलमाइटी है, हर एक टोटल बच्चों का फ़ायदा देख के देता है, उसको हम इग्नोर कर दें जरा सी बात को भी, हैं? मान लो कोई बात पूछ कर करनी है, अच्छा हमको ना हो जाती है, पर हमारे मन में है कि नहीं, ये तो होनी चाहिए। तो जैसे नाक को सीधा नहीं पकड़ना, घुमा के पकड़ना है, फिर हम अपनी बुद्धि से चतुराई करके कोई रास्ता निकाल लेते कि हम श्रीमत, ऊपर से श्रीमत भी लगे और मेरा काम हो जाए। हो गई गड़बड़, तो फिर वो तो नहीं हो सकता कर्मातीत, क्योंकि वो चीज़ जो आप करेंगे वो आपको बंधन में बांधे ही रखेगी। अच्छी चीज़ें भी, अब मान लीजिए सेंटर है, एक स्टूडेंट सेंटर का है, वो सेंटर पे बहुत सहयोग देता है, धन से भी देता है, सेवा भी करता है, तो वहाँ उसका नाम मान भी है, तो टीचर भी समझती है कि हमारा अच्छा स्टूडेंट है। अब उसी स्टूडेंट को कहो कि तुम फलानी जगह पर उसी प्रकार से उतने दिल से सहयोग दे दे, या जनरली तुम सारे किसी प्रोग्राम में हिस्सा डाल दे, तो डाल तो देता है, पर उसको ख्याल आता है वहाँ डालता तो वहाँ तो मेरी इज्जत है, वहाँ तो मुझे पूछते हैं, मुझे सबसे बड़ा गिनते हैं, मेरे से ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, यहाँ तो बहुत सारे मेरा पता भी नहीं लगेगा। उसको वो उमंग नहीं आता कि जो जनरल में है, वो क्योंकि उससे जुड़ा हुआ। इसलिए बाबा कहता है मकान बनवा रहा है किसी सेंटर का अपने खर्चे से, लेकिन उसके पीछे उसका कोई बंधन तो नहीं बन जाता। वो क्यों होता है? पूछ के नहीं करवाया। अगर वही मकान वो बड़ों से पूछकर जो भी निमित्त हैं करेगा तो फिर उसको फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी सी अपनी मन मर्जी जोड़ी है कि मेरी बहन जी ने कहा है, मेरी बहन जी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे सम्मान देती है, और जगह मैं साधारण गिना जाता हूँ, तो हो गया। तो ये मैं, अब इसमें चाहिए बहुत बड़ा निमित्त भाव। अब ब्रह्मा बाबा ने हिंदी भाषा रखी कि कोई भी चाहे सिंधी में बोलना बाबा ने मना किया हुआ था। क्यों? कि जनरल भाषा है। और ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं देखा कि ये मेरा बच्चा पंजाब से आया है या ये मेरा बच्चा गुजरात से आया है या मैनेजमेंट कमेटी में आधे लोग पंजाब के हैं ना। वो बच्चा देखता था, बच्चे का दिल देखता था, बच्चे की जन्मपत्री देखता था। हम थोड़ा सा एक ही शहर में रहते हुए भी कर देते हैं एक, तो ये फ़र्क पड़ गया। इसलिए इसमें आपको न्यारा होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, किसी के प्रभाव में नहीं आना पड़ेगा। तो इस ज्ञान में किसी के प्रभाव में आना, जब वो बड़े से बड़ा हो या किसी को प्रभावित करना, सबसे बड़ी कमजोरी है। वो हमारे यज्ञ में आदि रत्नों में नहीं थी। दूसरा, आप कोई भी काम आउट ऑफ ऑर्डिनरी, यानी जो नियम के विरुद्ध है, कर लें। आप योग लगा के दिखाएं, आप योग में बैठेंगे, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जो कुछ आप अपना समझ के कर रहे हैं, योग में बैठेंगे, वो चीज़ आपके सामने और सारा असर करेगी। किसी को मधु बनाने का भी टर्न है तो वो कहेगा मेरे मकान का भी लेंटर पड़ना है, अगली बारी आऊँगा। तो गया मधुबन, अगली बारी वो रहे ना रहे, एक टर्न तो गवाया। तो हर चीज़ में आएगा। अब इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। मान लीजिए किसी कारण से किसी से आपको इतना प्यार नहीं है, अर्थात कम प्यार है, या यूँ कहें घृणा है, ठीक है। अच्छा, अब ये घृणा भी एक प्रकार का बड़ा भारी बंधन है। घृणा हो या ईर्ष्या हो
तो अब क्या होगा, आप योग लगा के देखिए, शिव बाबा से योग लगाएंगे, वो घृणा वाला सामने आ जाएगा, आप देख लीजिए। तो नतीजा क्या हुआ कि हमको जो अच्छी बातें हैं वो भी बांध सकती हैं और जो खतरनाक बातें हैं वो भी बांध सकती हैं। इसलिए बाबा कहता है कर्मातीत नहीं होंगे। अच्छा, अभी बाबा ने क्रोध पर मुरली चलाई थी, तो कहने का भाव ये है कि बेसिकली अगर हमने कर्मातीत होना है तो वो जो बाबा का फार्मूला है, हमने देखना है कि सबके लिए शुभ भावनाएं हों। हमें पता है इस व्यक्ति का मान लो ऐसा है, हम ये ना करें कि वो ऐसा है तो उसको ऐसा ही रहने दो, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, मैंने क्या लेना है, मैं उससे बात करूं जो कुछ सीखना चाहता है ना, फिर आप वर्ड कल्याण नहीं कर सकते। तो उसकी जानते हुए बाबा तो कहता था उसकी कमजोरी मेरी कमजोरी है। हम भी देखते हैं हमारे सेंटर में कोई व्यक्ति मर्यादा तोड़ता है तो सेंटर बदनाम होता है कि नहीं होता। इसलिए भी हमको उसको ठीक रखना है। तो बाबा ने आज भी कहा है कि अगर कोई ब्रह्मा बाबा के साथ भी बेअदबी करता है तो शिव बाबा के साथ करता है, तो लिंक है ना। तो हम कहते नहीं, कई कह देते हैं शिव बाबा से हम, ब्रह्मा बाबा से हमने क्या लेना है, अरे वो माँ है। आज भी हम पालना की बात कर रहे थे, तो उस वक़्त आदि काल में ज्ञान भी इतना रिफाइन नहीं था, लेकिन पालना थी और प्रेम था। प्रेम था और पालना थी। ये जो बाबा का रिफाइंड ज्ञान हमें आज मिलता है, पहले थोड़ी था। पहले तो शिव बाबा को बहुत बड़ा कहते थे, लाइट का है, अब बिंदी तक आया है, किसी की समझ में ही ना आए। तो सारा ज्ञान, लेकिन उस वक़्त आध्यात्मिक या कहें स्पिरिचुअल प्रेम या स्नेह अथा, और पालना भी अलौकिक। तो उसमें माँ का रूप चाहिए। आप देखेंगे भक्ति में भी बाबा कहता है कि आजकल शिव की भक्ति से ज़्यादा माँ की भक्ति करने लगे हैं, करते हैं ना, शक्तियों की भक्ति करते हैं। तो शक्ति का माता स्वरूप, जैसे माता एक बच्चे को प्रेम देकर पालना देकर बड़ा करती है, तो बाबा कहता है इन आत्माओं को बड़ा करके बाप से मिलाओ, उनको उसका कनेक्शन बाप से जोड़ो, तब हमारी शक्ति स्वरूप है। तो इन्होंने क्या किया, बाबा ने कभी अपने अंदर नहीं कहा कि मेरे को याद करो। बाबा तो फ़ोटो भी नहीं लेने देता था किसी की, फ़ोटो खींचना ही मना था। ये तो शरीर है, इसको क्या करोगे। आजकल देखो कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, जेब में रखा है, जो आएगा आपसे फ़ोटो खिंचा लो। अब ये तो क्या होगा, हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की तरफ ध्यान दो। आजकल इसमें से फालतू चीज़ें देखते रहते हैं, तो वो तो फिर कर्मातीत नहीं हो सकते ना। इसलिए बाबा कहता है कर्मातीत में तो आपको एवर रेडी चाहिए। और आप कोई क्रिकेट मैच या कोई और प्रोग्राम देख रहे हैं जो 5 दिन चलना है, अभी दूसरा ही दिन हुआ है, तो आपको शरीर छोड़ना पड़ जाए, आप कह रहे भाई मेरा उसका क्या होगा फिर। तो बाबा कहते तो बंधन बांध लिया कि नहीं बांध लिया। अब इन चीज़ों से छूटेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। इसलिए मतलब से मम्मा का आपको पता है कि रमेश भाई बताते थे कि मैरिन ड्राइव पर बड़ी कार में मम्मा को ले जा रहे थे और बहुत बड़ा ओवर ब्रिज था, उस पर किसी कैमरा कंपनी का नाम लिखा होता, उन दिनों कोडक वगैरह होता था। गुजरे तो पूछा रमेश जी ने, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा। तो मम्मा ने कहा, मम्मा इस दुनिया की किसी चीज़ को भी देखते हुए नहीं देखती। और यहाँ प्रभात फेरी भी कराओ, यात्रा, तो भी दुकानदारों को देखते रहेंगे कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, तो हो गई बात छुट्टी। मामला ये है। इसलिए जो बिल्कुल खोया हुआ रहे, अल्लाह लोक का ही रहे, टोटल उसी तरफ लगन लगी रहे। जिसकी लगन एक तरफ लगी होती उसको पता ही नहीं लगता, जैसे नशे वाला होता। तब बाबा ने कहा था अधिकारीपन का नशा, और वो भी सर्व अधिकारीपन का नशा और सदा। तो उसके लिए तो यही है, फिर बाबा ही मेरा संसार है ना। तो हर संबंध बाबा से जोड़ें और जुड़वाएं।
है ना। तो संबंध जो होता है, पहले कनेक्शन होता है, फिर रिलेशन होता है, ये सारी बातें हैं। तो सार ये है, कर्मातीत बनना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो इतना आसान है कि कई उसको इतना आसान समझ के उसकी छोटी छोटी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। बाबा ने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मर्यादा नहीं बताई हुई। तो जितने % आप उस मर्यादा पे चलेंगे उतने % आपको लाभ होगा। आजकल बाबा क्या कहता है, आजकल क्या कहता है कि जैसे किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, धीरे 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 ऊपर जाके तो खाली आपको ईंटें ही लगानी होती है, जड़ कितना स्ट्रांग होता है। बाबा कहता है अब आपको सारे स्थूल साधन, सारे स्थूल तरीके खत्म हो जाएंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे। और हर एक को ये देखना चाहिए कि मैं उसी एक रस का ये मतलब नहीं कि मैं उसी स्पीड पे चलता रहूं, मेरी रोज़ तरक्की होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा रोज़ शाम को, रात को आपने ब्रह्मा बाबा का सुना होगा, ऐ मेरे मन तूने सारा दिन क्या किया, ऐ मेरी आंखें तुम चंचल तो नहीं। बाकायदा तौर पे जैसे कि अपने स्टाफ से, कर्मचारियों से हिसाब लेता है, ऐसे कर कर के बाबा ने ये किया है। हमको भी कहता है कि रात को सोने से पहले अपना सारा हिसाब सामने लाओ, सीधे नहीं सो जाओ। सुबह उठो, अपने सारे सामानों की लिस्ट याद करो, आपको कितने सामान हैं। दुनिया में इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है, और देने वाला भगवान है। उसको याद करोगे, आपको नशा चढ़ जाएगा, फिर आपको ये फालतू टाइम नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की बातों को धारण करेंगे तो हो सकता है, और हर एक को करना चाहिए। हम कर्मातीत हुए बगैर शरीर छोड़ दें तो क्या होगा, पास विद ऑनर तो नहीं हुए ना, हमें समय भी मिला, एक्सटेंशन भी मिला, रिवाइज कोर्स भी मिला, भट्टी में भी आ गए, लेकिन वो नहीं किया। तो चेक करना होगा, आपने किसी से काम करवाना है या किसी को आप समझते हैं ठीक करना है, ठीक तो भगवान ही करता है। तो आपको केवल शुभ संकल्प, उसके लिए शुभ भावना और अपने में चेंज, यही हमको करना है। और ज़्यादातर आजकल बाबा कहता है शांति की शक्ति इकट्ठी करो, शांति की शक्ति इकट्ठी करो, समेटो, क्योंकि अब हमको जाना है। तो उसके लिए दो ही बातें हैं कि ज़्यादातर फरिश्ता स्थिति में रहो, और जितना हो सके आत्मिक रूप में रहो, क्योंकि बनना तो आत्मिक रूप है। नीचे आके कर्म करो, यहाँ भी फरिश्ता रूप रह के करो, ज़्यादा विस्तार को समेट के आत्मा में लाना है। ओम शांति। अमूल्य समय निकालकर भ्राता जी हमारे बीच में आए, हमें कर्मातीत स्थिति बनाने का बहुत सुंदर और सरल तरीके से